तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मेरे सेशन में। सीक्यूब्स साइंस जोन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि देखा जाए आपकी जो हमारे चैनल पर मैंने आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू कर रखी थी। उसके अंदर जो हमारा चल रही थी जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हमारी जो चल रही थी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट नंबर सेकंड है, उसके अंदर जो आपका एल्कोहल वाला टॉपिक चल रहा था उसको जैसे ही हमने कंप्लीट करवाया, एल्कोहल कंप्लीट कराने के बाद में आपका टॉपिक आते हैं 3-4 आपके जो मैंने करवा रखा। अभी मैं 3-4 दिन से आपको करवा रहा हूँ, ग्लिसरील, ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल्डिहाइड। इन चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ आपको। जो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका ग्लिसरॉल से रिलेटेड होगा कि ग्लिसरॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इसके यूजेज क्या होते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बात मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि आपको यदि किसी को ये भय लग रहा है कि बीएससी थोड़ा सा हार्ड है, ये मेरे से नहीं होगा, तो ये पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा सोचने की आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप मेरे चैनल पर एंटर होगे, आपको क्लासेस जैसे आप अटेंड करोगे तो आपको एक फील अलग से फील होगा। जैसे आप मेरी क्लास से लेकर के उस क्लास को सेशन को कंप्लीट करके आप बाहर निकलोगे तो आपको एक अपने आप में ऐसा फील होगा कि वास्तव में मैंने आज कुछ पढ़ा है और मेरे को बीएससी में कुछ आता है, यानी कि आपको कुछ नॉलेज है। कंटिन्यू आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एक एक वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा, और गारंटी लेता हूँ मैं आपको, चाहे आपको टोटल सिलेबस आपसे काउंट करवा लिया जाए, टोटल सिलेबस आपसे पूछ लिया जाए, आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे उसको बताने में। क्योंकि आपको एक एक चीज़, आपको एक एक टॉपिक आपको नज़रों में आपको मैंने इस तरह से बताया है कि आपको छप गया होगा, और नहीं भी छपा है तो एक बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसको ये भय है कि मेरे से बीएससी कंप्लीट नहीं होगा, तो उस भय को आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में आता हुआ है। ये जो ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, इसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला है, जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका CH2OH CH2OH, यहाँ पर आपको 3 CH2 लेने हैं और 3 आपके OH ग्रुप इसमें ऐड कर देने हैं, वही क्या आपका हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। या फिर इसको आप दूसरा नाम क्या हो सकता है आपका, प्रोपेन 1,3 ट्राईओल मेथ एथ प्रोप, ये आपका हो गया प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, ये आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, यानी कि OH जहाँ पर आता है एंडिंग में उसको ओल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ओल से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका CH2OH CH2OH CH2OH, यानी कि ग्लिसरॉल या फिर प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया इसका फॉर्मूला कि ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे इसको अलग तरीके से लिखे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जिसे कार्बन इसमें आपके हो गए 3, 1 2 3, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि C3H8 1 2 3 O3 C3O3H8, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको बेसिकली हम जो अभी हम रिएक्शन ज्ञात करें उसके अंदर यूज करते हैं। किसका फॉर्मूला है, आपका ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। आगे हम देखेंगे कि ग्लिसरॉल रियल में होता क्या है, ग्लिसरॉल होता क्या है, इसकी तो थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है आपके ग्लिसरॉल की, ग्लिसरॉल क्या होता है, इसको देखिए। अब बात आती है ग्लिसरॉल होता क्या है, कि ग्लिसरॉल एक गंधहीन, रंगहीन, मीठा और स्वाद वाला गाढ़ा द्रव होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है आपका, गंधहीन होता है, इसमें गंध बिल्कुल भी नहीं होती है। रंगहीन होता है, इसका रंग भी नहीं होता है, कोई भी रंग इसका नहीं होता है। ये मीठा होता है, लेकिन एक बात है जरूर है कि ये क्या होता है आपका, मीठा होता है और स्वाद वाला गाढ़ा द्रव होता है। और इसका स्वाद भी मीठा होता है, और किस प्रकार का, किस टाइप का द्रव होता है आपका, गाढ़ा द्रव होता है, यानी कि आपका बिल्कुल से एक शहद टाइप में आपका गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, अगला है इसका कि इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल,
अभी मैंने आपको इसका पीछे नाम भी बताया है, प्रोपेन 1,2,3 डाईओल, ट्राईओल, ठीक है। इसे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। हाइड्रिक का नाम कैसे आया, इसमें 3 OH समूह थे इसलिए इसको ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोल रहे हैं। इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, इसे ग्लिसरीन से भी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं। इसका उपयोग अच्छे साबुन, सौंदर्य सामग्री के निर्माण में किया जाता है। बात करूं मैं इसके यूज की कि इसका उपयोग कैसे किस में किया जाता है, तो बेसिकली इसका जो यूज है वो आपका साबुन निर्माण में, सौंदर्य के जो भी सामग्री है, जो भी प्रोडक्ट आपके ब्यूटी रिलेटेड हैं उनके निर्माण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। सबसे मोस्ट और सबसे कॉमन पॉइंट है इसका कि जो ग्लिसरॉल होता है वो आपका जल में क्या होता है, विलय होता है। जल में आपका क्या होता है, सोल्यूबल होता है, यानी कि विलय करने योग्य होता है, यानी कि विलयशील होता है, ठीक है। अब आती है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बनाने की विधियाँ क्या क्या होती हैं इनको हम देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं ग्लिसरॉल की, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें बेसिकली आपको 3-4 टाइप से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये मत सोचना आपको जैसे एग्जाम में पूछे ग्लिसरॉल के बारे में तो ग्लिसरॉल का आपका पूरा लिखना है, ग्लिसरॉल का आपका फॉर्मूला बताना है, इसका IUPAC नाम बता देना है, और इसके जो मैंने क्वालिटी बताई हैं आपको अभी अभी मैंने इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको लिख देनी है। तीसरा पॉइंट आपका आता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जो भी आपके बनाने की विधियाँ आती हैं। इन बनाने की विधियों से ग्लिसरॉल को बनाने की विधियों में से आपको एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो हमारा पहली विधि है आपके साबुन उद्योग में ग्लिसरॉल। कि साबुन उद्योग से, साबुन निर्माण से किस प्रकार से हम ग्लिसरॉल का यूज प्राप्त करते हैं, देखना कि जब तेल या वसा का एनियोज की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तब साबुन व ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। जो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हम वसा होती थी, तेल वसा निकालते थे, उसमें से काला काला गाढ़ा द्रव्य निकलता था, ठीक है। तो उससे क्या करते थे लोग, डिटर्जेंट मिला करके उससे साबुन निर्माण करते थे। वो थी पुराने ज़माने की बात है। कुछ इस प्रकार से वो लोग साबुन बनाया करते थे। लेकिन इसे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए कि जब तेल या वसा का एनियोज की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तब साबुन ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। यानी कि एनियोज की उपस्थिति में क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन करना है। किसका किसका करना है, वसा या तेल का। किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन करना है, तब आपको क्या प्राप्त होगा, साबुन एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होते हैं इसको देखना एक बार में। यह आपका हो गया वसा और तेल, CH2OCOR CHOCOR CH2OCOR, ये आपका वसा है। ये क्या है, आपकी तेल या वसा है। इसका क्या करना आपका, 3 NaOH के अणु लेने हैं। 3 NaOH की उपस्थिति में क्या करवा देना है, इसका जल अपघटन करवा देना है, हाइड्रोलाइसिस करवा देना है। जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हमारे पास में आपका ग्लिसरॉल का अणु मिल जाएगा, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा और आपके 3 अणु आपके साबुन के मिल जाएंगे, ठीक है। आपको साबुन मिल जाएगा और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। हमें मोस्टली क्या चाहिए, हमें सिर्फ ग्लिसरॉल चाहिए। यहाँ पर आपको एल्किल समूह के स्थान पर आप C17H35 ले सकते हैं, C5HC15H31 ले सकते हैं और C16 आप H33 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ठोस साबुन के शोधन के बाद बाकी बचा द्रव्य, ठोस साबुन के शोधन के बाद में बाकी बचा जो द्रव्य है इसे स्पेन लाई कहते हैं। यानी कि इसे स्पेंट लाई कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, स्पेंट लाई कहते हैं। इसमें 3% 5 ग्लिसरॉल के साथ में कुछ घुलनशील साबुन, वसीय अम्ल आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करके ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है। जैसे ही वो हमारे पास में जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उस सॉल्यूशन को जैसे हम फिल्टराइजेशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन है यानी कि उसको फिल्टर करेंगे, छानेंगे, यानी कि उसको शोधित करेंगे। तो जैसे हम शोधित करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका 3% 5 ग्लिसरॉल के साथ में कुछ घुलनशील साबुन, वसीय अम्ल आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। उनको जैसे हम अलग करेंगे तो हमारे पास में ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। क्या होगा, आपका ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। सेकंड मेथड है आपका मीठा जल से। अब मीठा जल से क्या होता है, मीठा जल से हम किस प्रकार से ग्लिसरॉल प्राप्त करेंगे। मीठा जल से क्या होता है, जब ट्राइग्लिसराइड वसा या तेल का भाप के साथ में डाइल्यूट एस्टोसोर के साथ उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है आपका, वसा या तेल होती है, उसका क्या करना आपका, हीट की प्रेजेंस में डाइल्यूट एस्टोसोर की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जैसे इसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या क्या होता है, तब ठोस उच्च वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, जिनको पृथक करने के पश्चात शेष बचा द्रव्य मीठा जल कहलाता है।
जिसको हम पृथक करते हैं। पृथक करने के बाद में जो भी हमारे पास में अंतिम में जो मीठा द्रव बनता है, जो द्रव बचता है, जो जल बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपका मीठा जल कहलाता है। इसे किस प्रकार से होता है वो देखना। ये आपका हो गया तेल और वसा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ये आपका तेल वसा हो गया। इसका 3 H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में क्या करवाएंगे? इसका जल अपघटन करवाएंगे। जैसे जल गठन करवाएंगे तो हमारे पास में एक आपका ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा और आपका उस्तर-वसीय अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका 3 से 5% ग्लिसरॉल होता है और अन्य अशुद्धियों के साथ में उपस्थित रहता है। जो ग्लिसरॉल होता है वो आपका अन्य अशुद्धियों के साथ में इसका प्रेजेंस रहता है। अशुद्धियों को जैसे हम अलग करते हैं, अलग करने पर हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। लास्ट जो हमारा मेथड है आज का, वो आपका होगा संश्लेषण द्वारा, सिंथेसिस द्वारा, यानी कि सिंथेसिस के द्वारा, संश्लेषण के द्वारा किस प्रकार से हम ग्लिसरॉल को प्राप्त करेंगे, एक बार ध्यान से देखना। सिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा हम किस प्रकार से ग्लिसरॉल प्राप्त करेंगे। सिंथेसिस में क्या होता है? आपका प्रोपिलीन लेना है। प्रोपिलीन लेना है और 500 डिग्री टेम्परेचर पर आपका क्लोरीन के साथ उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाएंगे। जैसे हम प्रोपिलीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपिलीन का क्या करते हैं? ईन आ रहा है, डबल बॉन्डिंग आ रही है इसमें, तो Cl2 क्लोरीन की उपस्थिति में इसका 500 डिग्री टेम्परेचर पर आप क्या करवाएंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? एलिल क्लोराइड प्राप्त होगा, CH2Cl। ठीक है। ये हमारे पास में एलिल क्लोराइड प्राप्त होगा। अब क्या करना है? एलिल क्लोराइड का क्या करना है? आपका HOCl की उपस्थिति प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। जैसे इसकी प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? डाइक्लोरोहाइड्रिन, यानी कि यहाँ पर आपको 2 क्लोरीन के अणु दिखाई दे रहे हैं तो डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा। और हाइड्रीन का HCl की उपस्थिति में यहाँ पर जो HCl है वो अणु वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जो HCl अणु है आपका, जो ये वाला, जैसे मैं दिखाऊं आपको, यहाँ से जो HCl अणु है ये आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -HCl कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से HCl अणु क्या कर रहे हैं? बाहर कर निकाल रहे हैं, यानी कि निष्कासन कर रहे हैं HCl का। तो क्या हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? CH2CH CH2CH2Cl आपका यहाँ का ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ से जैसे मैंने ये निकाला तो आपके दोनों के बीच में क्या बच गया? आपका ऑक्सीजन बच गया। अब इस प्रोडक्ट की आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ये और जल की उपस्थिति में 150 डिग्री टेम्परेचर पर आपके इसकी रिएक्शन में कंप्लीट करवाएंगे। जैसे हम इसकी रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं तो हमारे पास में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, वो आपको देख सकते हैं। CH2CH2CH2OH 3 अणु OH के, ये हमारे पास में आपका ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। और यहाँ से आपको Na और Cl, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति कर तो NaCl, ये आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है। NaCl बाहर निकल जाएगा, ये आपके पास में ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। तो आई होप सबको अच्छे से मैंने आपको आज जो बताया, आपका ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल की मैकेनिज्म बताई, ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज बताई हैं, ग्लिसरॉल की जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी अच्छे से। इसके मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन बताई, आपकी बनाने की विधियाँ बताई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई। 3 विधियाँ मैंने आपको बताई। इसके अंदर आपके मीठा जल से बताई, एक आपकी बताइए, एक मीठा जल से, दूसरी मैंने आपको बताई आपकी साबुन उद्योग से, तीसरी आपको बताई मैंने आपकी जो भी आपकी थी विधि थी संश्लेषण से, ये मैंने आपको बताई। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपने पीछे एक वीडियो नहीं देखे तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको BSc सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।